पीछे बैठ जा, जाना भी जल्दी। क्यों उठा लाया इन्हें? मैंने समझाया था ना भोले कि अब तेरी उम्र नहीं है, तू बहुत बड़ा हो गया है। नहीं है तेरी उम्र इस तरह बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने की। क्यों नहीं छोड़ देता बचपना? अपने लिए थोड़ी लाया हूँ मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके आया हूँ, मेरे और तुम्हारे बच्चे। फिर वही फजूल बातें। नहीं जी, फजूल बात नहीं है जी। हाँ जी, समझदारी की बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों के साथ ही खेलते हैं। एक ही बात सुबह से एक ही रट लगा कर रखी हुई है। खबरदार अगर किसी के सामने ये बातें की तुमने तो। अब क्या? किसी के सामने नहीं करता। छुपा दूं, ये सब छुपा दूं। शाबाश, जा उठ, छुपा दे। हम ना एक काम करेंगे, हम ना एक काम करेंगे, इन सब खिलौनों को ना सबसे छुपा के अलमारी खोल के अलमारी के अंदर आराम से प्यार से रख देंगे। फिर ना रात को सबसे छुप के निकाल के इनको देखा करेंगे, ठीक है? जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते, तब तक। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो अपने बच्चों को दे देंगे कि लो खेलो। दुल्हन तू कब जाएगी अस्पताल? भोले, क्या बोले? पता है जी, बोले को पता है, ये जो लड़कियां होती है ना, ये अस्पताल जाती हैं और वापसी में बिना बच्चे लेके आती हैं साथ। तो भी जल्दी जाना और बच्चे लेके आना है। दोबारा बातें नहीं करना ये मेरे साथ। चोट तो नहीं लगी? इतनी जोर से फेंका है इसको नीचे, इतनी जोर से फेंका है। पहले मुझे कहती है कि किसी से बात ना करना, अम्मा से बात ना करना, चचा से बात ना करना, शफीकदार से बात ना करना, और अब खुद कहती है मेरे सभी बात ना करना। लगती चोट लगती तो ये इंसान नहीं है क्या? भोले, मैं तो ऐसे ही बस कह रही थी ना। मेरे पीछे आई बड़ी, मुझे लग गया पता, बोले को पता लग गया। बोले को तू बोले के साथ प्यार नहीं करती है बिल्कुल भी। तू बोले के साथ प्यार नहीं करती है। तूने मेरे बच्चों के साथ भी प्यार नहीं करना, तूने मेरे बच्चों के साथ प्यार भी नहीं करना, मुझे पता है। तूने मेरे बच्चों के साथ प्यार नहीं करना। कोई बात नहीं, मत कर तू मेरे बच्चों के साथ प्यार, मत कर मेरे बच्चों के साथ प्यार। नहीं संभालना, ना संभालना। मैं बाप हूँ, बाप तो संभालता है ना औलाद को। मैं संभाल लूंगा अपने बच्चों को सही तरह पाल पोस के बड़ा करके बड़ा आदमी बना दूंगा। तूने नहीं संभालना मेरे बच्चे को। इतनी जोर से बेचारे को गिराया नीचे। मर जा तू, लगर तू मर जाए तू, ट्रेन के नीचे आके मर जा। सही तरह पकड़ो ना हाथ। साहिर, सोचो अगर अभी यहाँ से ट्रेन आ गई तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम क्या हर वक्त मरने मराने की बातें करती हो? तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ मरने की बात नहीं करती, दोनों के एक साथ मरने की बात करती हूँ। देखो, अगर यहाँ से ट्रेन आई तो हम दोनों एक साथ मरेंगे ना। हाँ, तुम ये भी कह सकती हो हम एक साथ भाग लेंगे। हाँ, वैसे सोचा तो मैंने यही था, कहने वाली भी यही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये बात तुम्हें बुरी ना लग जाए। क्यों? मर्द हो तुम,
तुम्हारी मर्दानगी पे कहीं ज़र्ब ना आ जाए, बिलबिला ना उठो कि मैं मर्द हूँ, मैं क्यों भागूं? क्यों, मर्दों को जान प्यारी नहीं होती क्या? मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी। ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने फेंक के देखो। चलो आओ। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, गिर रही हूँ। तुम सही तरह पकड़ो ना हाथ मजबूती से। अच्छा ये लो। इतना गुस्सा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा मुझसे। नहीं। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी नहीं किया। गंडे पराठे बना, ठीक है, जले हुए पराठे और अंडे भी सारे जले हुए होते हैं तेरे। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो चाय जो ना तेरी चाय चाय भी तेरी बिल्कुल बद जायका होती है, फीकी, कच्ची, सफेद रंग की। आँख थोड़ी है चाय। हाँ, कल तक तो बड़ी पसंद थी तुझे। कल तक तो भी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। अब क्या करें फिर? वाह भाई, इतना बुरा भला मुझे कहा, ट्रेन के आगे कट के मर जाने की बदुआ भी मुझे दी। मैं तो गुस्सा नहीं करी, मैं तो नाराज नहीं हूँ। हाँ दी थी भी, जो भी करता है कर ले तू, कर दी थी। अगर मैं सच में चलती ट्रेन के आगे कट के मर जाती तो? नहीं 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 नहीं, तो मुझे नहीं, तू नहीं लगती, तू मुझे बुरी नहीं लगती है। तो मैंने तो नहीं दी थी कोई भी बड़, मैंने कोई बड़ नहीं दी थी, मैंने नहीं दी थी, नहीं दी थी, कोई भी नहीं दी थी। अच्छा फर्ज कर मैं सच्ची में ट्रेन के आगे आकर कट के मर गई तो क्या करेगा? मैं चीखे मारना शुरू कर दूंगा, ऊंची ऊंची। तू मुझे बचाएगा नहीं? बचाऊंगा ना। पहले जब तू ट्रेन के नीचे कोई आ रहा होता है तो मैं पहले कहता है आ, फिर भागता ना, फिर भाग के तुझे बचा लूंगा। हाँ, बचा लूंगा।
तुझे तुझे डर नहीं लगेगा कि अगर तू ट्रेन के सामने आ गया तो? नहीं, मुझे 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 नहीं डर लगता। मैं ना गोला बड़ा तेज है, मैंने जो ना भागते भागते और तुझे खींच के अपने पास यूं फिल्मों की तरह ले आना है मैंने। हाँ, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तुम जो है ना, तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। तू जान से भी ज्यादा, तू बहुत प्यारी है। मैंने गलती से मैंने मेरे मुंह से निकल कर गलती कर दी थी मैंने ना, मैंने कहा नहीं करूँगा, तुझे बचा लूंगा। तो देखना, मैंने तुझे ड्रेन लाना, कोई ड्रेन के बीच में ना लूंगा तुझे। रो 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 क्यों रही है भला अब तू? मैं कह तो रहा हूँ कि बचा लूंगा। अल्लाह पाक की कसम, मुझे मुझे मस्जिद उठवा ले, मेरे सर पे उठवा ले, मैं बचा लूंगा। मैं कसम इतनी बड़ी जो खा रहा हूँ। वैसे ही मैंने मेरे मुंह से निकला था, मुंह का क्या पता लगता है? मुंह तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, कुछ भी कह देता होता है, दिल से तो नहीं काटा ना। बचा लूंगा मैं, देखना तू। तुझे मैं नहीं देता कुछ, मैं पागल हूँ भला? मैं तू तो अरे भोले, अरे उठ जा, क्यों सोया पड़ा है अब तक? भोले, अरे उठ जा, मुझे यहाँ नमाज पढ़नी है। क्या ईंटें कूट के सोया हुआ है बेसुध? उठ उठ जा बस। शर्म नहीं आती है? जवान औलाद पे हाथ उठाती हो। जवान तो देखो जरा। क्या हुई? उस दिन वो फुसफुसन खाला ने कहा भी था कि जवान बेटे पे हाथ मत उठाया करो, पर तुम किसी की सुनो तो तब है ना। अरे ये फुसफुसी कौन है? खाला ही बना दिया। वही तुम्हारी सहेली फुसफुसन बकवासन, वो जिसके ऊपर वाले दो दांत नहीं है, पिलपिला सा मुंह बना के जो बोलती है, फबीबा अपने बच्चों को हाथ दो, एकदम पर मत बोला कर, अब सवाल हो गया है इसको। बावला कहीं का। खुद होगी बावली कहीं की। अच्छा उठना, अपने कमरे में जाके पसंद हट, मैंने नमाज पढ़नी है। अपने कमरे में जाके क्या पसरूं? इतना शोर होता है अंदर। वो हमारी दुल्हन है ना जी, दर्जन बन गई है जी। खैरी सल्ला, बहू क्यों बने दर्जन? हर वक्त बस मशीन चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है। इतना शोर मचाती है। कितनी जालिम हो ना तुम अम्मा, मेरी दुल्हन से इतना काम क्यों कराती हो? अरे मेरे लल्लू, मेरे प्यारे सोने, घर की बड़ी लड़कियां जो होती हैं ना, वो घर का काम ना करें तो वक्त कैसे कटेगा? इसीलिए काम करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी कोई मसरूफियत मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मसरूफियत? अरे उठना, चल अपने कमरे में जा। उठना, नमाज पढ़नी मुझे। पढ़ो नमाज पढ़ो। उठ जा, चल चल जा, तंग ना करना उसे जाकर भी। चल जा। ये भी फेंक गया, ये क्या लड़का है, क्या करूं इसका? चल जा, चल जा, जा। दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन,
दुल्हन दुल्हन पता है अम्मा जान क्या कह रही थी? अम्मा जान कह रही थी कि ये जो तू हर वक्त काम करती रहती है ना, जब तुझे अल्लाह मेरा प्यारा अल्लाह इंशाल्लाह तुझे मसरूफियत देगा ना, तो तेरी ये कपड़े सीने वीने इस खड़खड़ वाली मशीन से जान छूट जाएगी। हाँ तो ये तो मसरूफियत है ना, और क्या है मसरूफियत? नहीं बेवकूफ समझती नहीं है किसी बात को। लेकिन पहले तो बोले को भी समझ नहीं आई थी अम्मा क्या कह रही है। फिर ना अम्मा ने मुझे ना समझाया। अम्मा ने कहा कि जब बोले तेरे और तेरी दुल्हन के इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर दुल्हन मसरूफ हो जाएगी। यार मसरूफ हो जाएगी, सही कह रही है ना अम्मा। फिर तू बच्चों को कभी खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी, उनको कहेगी अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मेरी जिंदगी साफ कर दी है तुम लोगों ने। मना किया था। मना तो किया था। मैं तो बस तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ ना, मैंने कौन सा किसी और के साथ किया है। और अम्मा के साथ भी अल्लाह की कसम तेरी कसम मैंने अम्मा के साथ बात नहीं की। अम्मा ने ना खुद मुझसे कहा है, यकीन नहीं होता बोले जाके पूछ ले उनसे, पूछ ले जाके। मेरे साथ भी ना किया कर। तू जब ऐसी बातें करता है ना, मेरे अंदर देख, मैंने जब से ख्वाब देखना छोड़ा है, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। मैं दोबारा ख्वाब नहीं देखना चाहती। मैं आ जाऊँ भाभी जी? हाँ हाँ आओ नुसरत में आ जाओ। नाश्ते की टेबल पे आप नजर नहीं आए तो सोचा तबीयत पूछ लूँ। तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई इतनी ख़राब भी नहीं है, बस मौसम का असर है। तुम्हें पता है ये जाड़ा हड्डियों में घुस जाता है, इसीलिए नाश्ता भी कमरे में किया, तुम्हें भी यहीं बुलवा लिया। जी हुक्म कीजिए। मैं आ जाऊं? हाँ आओ नूरबानो। अम्मा जी आपका जोड़ा सिल गया था, मैं बस चाह रही थी आप कमीज का नाप देख लेती, अगर कोई कमी पेशी है तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे नहीं, मुझसे नहीं निकला जाता लिहाफ से, तुम खुद ही देख लो। हुक्म कीजिए भाभी जी, आपने किस लिए बुलाया था मुझे? अरे हुक्म क्या होगा, वही पहली तारीख आई खड़ी। शकूरन और बाकी मुलाजमों की तनख्वाह देनी है और राशन लेना है। अरे भाभी जी वो तो मुझे याद था। वैसे आफरीन है भाभी जी आप पे भी, आपने भी कभी पहली से 2 तारीख नहीं होने दी तनख्वाह देने के मामले में मुलाजमीन को। मैं चेक बना के लेके आया था। हाँ वो नुसरत मियाँ इस बार 25 की बजाय 35 का चेक बना देना। क्यों भाभी जी, कोई शादी का न्योता है? अरे नहीं,
अब तो भोले मियाँ भी शादीशुदा हो गए ना भाई, तो उसकी बीवी की हथेली पे भी कुछ जेब खर्च रखूंगी। अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। अरे चुप क्यों हो तू, जरूरत नहीं है। वो भाभी जी, मैं तो पहले से 25 का बना के लाया था, तो मैं 10 का और बना लूंगा। आप फिलहाल अभी इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं पेन, एक पेन तो यहीं रह गया। अरे मैं उठा देती। ओफो, हाय अल्लाह। अम्मा जी आपने 25 कहा था ना? हाँ, ये तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख? 2.5 लाख? वो वो वाकई 2.5 लाख का वो एक सफर ज्यादा डल गया। पता नहीं भाभी जी, आज तक तो मुझसे कभी ऐसी गलती हुई नहीं, पर वो मैं दूसरा बना के लाता हूँ। अरे देख लो नुसरत मियाँ, मुझ गरीब का नुकसान ना करा देना। अल्लाह ना करे भाभी जी, ऐसे कैसे हो सकता है। बस वो जल्दी में, आज तक तो मुझसे कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं दूसरा बना के लेके आता हूँ। देखो ना, सर्दी की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहे। ये सर्दी नहीं है अम्मा जी, ये कमजोरी है, दिन ब दिन कम खुराक। कुछ चाहिए आपको? कुछ बना के लेकर आऊं? नहीं तो जा। नुसरत चाचा, एक आध सिफर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती है सबसे हो जाती है, आपसे भी हो गई। लेकिन आपने हिंसों के साथ साथ रकम भी दर्ज की थी, उसमें कैसे गलती हो गई? बस आजा राजा कर दे। सर ये स्टॉक हमारे पास इस वक्त पड़ा है। बस क्या नहीं, आप और खाएं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ना। दिल भर गया बस बस। पैर दबा दूं? आय अल्लाह, आय। अम्मा जी, आप हमेशा ऐसे ही बगैर देखे दस्तखत कर देती हैं चेकों पर? हाँ, हमेशा ऐसा होता नहीं है। वो तो पता नहीं आज नुसरत मियाँ से कैसे भूल चूक हो गई। वैसे भी 25,000 हों या 2.5 लाख, आने तो मेरे पास ही थे। बस मुझे फिक्र होती है कि इतने सारे पैसों का करूंगी क्या, संभालूंगी कैसे। लेकिन अम्मा जी ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के बाद से तो चाचा जान और एहतियात करेंगे इस मामले में। लेकिन आप वो एटीएम क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या एटीएम, क्या वो क्या होता है? देखिए अम्मा जी, ये जो रोज़ाना चेकों की झंझट है ना, इससे आप आज़ाद हो जाएंगी और नुसरत चाचा को जहमत भी नहीं देनी पड़ेगी। 10,000, 20, जितने भी पैसे आप चाहें वो आपके बैंक से निकल आते हैं, तो फौरन निकल आते हैं, आसान होता है। वो कैसे भाई? मैंने देखा था, बैंक 2 गली दूर है। कल मैं आपको लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चल कल चलेंगे तो देखिए। बाजार गए, जरूरत पड़ी, पैसे निकलवाए और चीज खरीद ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या पहले भी ऐसे ही क्या करती थी तुम? नहीं अम्मा जी, मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ होते थे। ना बैंक में कभी जाने का वास्ता पड़ा, ना कभी अकाउंट खुलवाने का, बस देखा था तो। बहुत सदकी, मेरा भूला आ गया। खाना खाया तूने? नूरबानो ने कोफ्ते बनाए थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? भोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ, वापस आ तो गई हैं, खुद घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों अवारा लड़कियां।
अरे शर्म बेगैरत, माँ और बीवी को आवारा कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो सही कह रहा हूँ ना। जब मैं कहता हूँ कि अम्मा अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दोनों के साथ फिल्म देखने के लिए शादी में चला जाऊँ, तो मुझे आकर कहती है नहीं जाना, घर में बैठा रहा घर के अंदर, खुद घूम फिर के आ गई है। बोले अभी बताया ना जरूरी काम से गए थे। बकवास बंद कर अपनी। अभी बताया ना, बोले जरूरी काम से गए थे। देखो जी दुनिया वालों, देखो दुल्हन बोलेगी है और भाईजान मजे बोलेगी अम्मा के साथ जाके कर रही है। अजीब बात नहीं है ये, जुल्म नहीं है बड़ी। और जा मैंने नहीं खाने कोफ्ते। बोले मैं खाना गरम कर रही हूँ। नहीं खाने मैंने तेरे कोफ्ते। अरे तू क्यों परेशान होती है? इसका गुस्सा झाग की तरह है, अभी ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा कर, ये अभी बालूशाही का डब्बा खोलेगी ना, खुशबू सूंघते भाग कर चला गया। चल खोल और देख तमाशा। खोल 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 खोल, खोल।